ऐड। वो चाहता है कि मेरे पास गूगल एड्स की तरफ से कॉल आना स्टार्ट हो, तो उसने कॉल ओनली ऐड बनाया है। ठीक है। तो जैसे ही लब ने कैंपेन बनाया, कन्वर्जन एक्शन लगाया, उसने कैंपेन पब्लिश कर दिया। जब कैंपेन पब्लिश हुआ तो वहां कॉल का बटन आने लग गया उसके ऐड में। अब मैंने उस ऐड को देख लिया, उस ऐड पे क्लिक किया, मैंने लब से बात करी कि लब मेरे को ये कोर्स की रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, मैंने सब कुछ बताया उसको। ठीक है। तो हो सकता है कि लब के लिए सिर्फ बात करना ही कन्वर्जन हो, या हो सकता है लब के लिए जब मैं कोई प्रोडक्ट या सर्विस परचेज कर लूं तब उसके लिए वो कन्वर्जन हो। तो कन्वर्जन वही डिसाइड करता है जो ऐड चलता है। ठीक है। कन्वर्जन वही डिसाइड करता है जो ऐड चलाता है। या फिर लब के लिए वो भी कन्वर्जन हो सकता है जो 1 मिनट बात कर ले लब से बस। अब बात कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे दे ना दे, बट लब ने ये बोल दिया कि हाँ भाई मेरे पास कॉल आ रही है, इंक्वायरी आ रही है, तो लब ने बोल दिया मेरे लिए कन्वर्जन है। ठीक है। तो वो लब के हाथ में है कि कन्वर्जन कौन सा है। मे भी शायद लब बोले मेरे लिए कॉल आ रही है ठीक है, बट मैं इसको कन्वर्जन नहीं मानता, मैं चाहता हूं कि उस पे बंदा क्लिक करके अपनी डिटेल्स फिल कर दे। या कोई सपोज करो मैंने आपको बताया था ना, फॉर्म फिल करने वाला जो कैंपेन बताया था, जिसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, है ना, तो फॉर्म वाला भी बन सकता है। बट ये कन्वर्जन एक्शन बनता कैसे है, ये हमें थोड़ा सा समझना जरूरी है। अभी आप धीरे धीरे समझोगे इसको, अभी एकदम से नहीं समझोगे। पहले मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है। ये हमारा रिमूव हो गया। अब यहाँ पे देखो काफी सारे कन्वर्जन एक्शंस हैं। कॉन्टैक्ट, स्मार्ट कैंपेन ऐड, क्लिक टू कॉल, स्मार्ट कैंपेन मैप, क्लिक टू कॉल, बहुत सारे हैं। लोकल एक्शन डायरेक्शन। अगर आप चाहते हो कि लब ने एक ऐसा कैंपेन बनाया है कि वो चाहता है कि बस लोग बाग ऐड पे क्लिक करें और गूगल मैप पे डायरेक्शन देखें कि कहाँ पर है इसकी बिजनेस, वो भी कन्वर्जन हो सकता है। लब के लिए वो कन्वर्जन हो सकता है। ठीक है। और कोई ऐड चला रहा है, सब सपोज करो सीनू ऐड चला रही है, शायद सीनू के लिए वो कन्वर्जन ना हो। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है अपने माइंडसेट पे, ये कोई ऐसा स्पेसिफिक ऑप्शन नहीं है। तो आपको जब भी आप कैंपेन बनाओगे, वो अभी हम देखेंगे, जब भी हम कैंपेन बनाएंगे तो वो कन्वर्जन गोल डिसाइड करना पड़ता है कि आपको पैसे कैसे कटवाने हैं। आपको क्लिक्स पे कटवाने हैं, आपको 1,000 बार दिखा के कटवाने हैं, या फिर आपको क्या करवाना है। ठीक है। तो आपने क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे आएंगे, यहाँ एक ऑप्शन न्यू कन्वर्जन एक्शन, इस पे क्लिक करा। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि भाई जो आप कन्वर्जन करवाना चाह रहे हो, किस चीज पे करवाना चाह रहे हो। अब मैं एक कैंपेन बनाने वाला हूं, ठीक है, सपोज करो, उसके लिए मुझे कन्वर्जन बनाना है। तो चाहूं तो मैं वेबसाइट पर भेज दूं। जैसे ही मैं वेबसाइट पे भेजूंगा तो यहाँ ऑनलाइन सेल्स, लिंक क्लिक, पेज व्यू, साइन अप। ठीक है। तो मैं वेबसाइट पे भेज दूं, कोई अपनी डिटेल्स फिल कर दे, शायद वो मेरे लिए कन्वर्जन हो सकता है। अगर मैं एप्लीकेशन के लिए बना रहा हूं, मेरा ऐड चल रहा है, उस पर लिखा रहा है कि इंस्टॉल दिस ऐप, और उसने इंस्टॉल कर दिया, तो वो मेरे लिए कन्वर्जन हो सकता है। उसने परचेज कर लिया कुछ एप्लीकेशन से, वो भी मेरे लिए कन्वर्जन हो सकता है। तो वो मैं डिसाइड कर रहा हूं कि मेरे लिए कन्वर्जन क्या है। यहां आ गया फोन कॉल, मैं चाहता हूं मेरे ऐड से कॉल आए, तो वो मेरे लिए कन्वर्जन है। अब यहां क्या लिख रहा है, कॉल्स टू अ नंबर ऑन योर वेबसाइट। इसका मतलब ये है, मैं चाहता हूं कि बंदा वेबसाइट पे जाए, वहां पे जो नंबर लिखा हुआ है उससे क्लिक करके बात करे, तो वो मेरे लिए कन्वर्जन हो, वो भी पॉसिबल है। ठीक है। बहुत सारी चीजें पॉसिबल हैं इसके अंदर। अब इसमें एक ऑप्शन आ रहा है, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम गूगल एनालिटिक्स और अनदर सोर्स, तो इसको स्किप करते हैं, ये अभी आपके काम का नहीं है क्योंकि आपने एनालिटिक्स नहीं सीखा। ये है बेसिकली मेन कि फोन कॉल्स वाला पार्ट, इस पे आप क्लिक करोगे। रीजन क्या है क्लिक करने का, क्योंकि आप कन्वर्जन एक्शन बना रहे हो कि भाई मैं तो चाहता हूं कि कॉल आए मेरे पास। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर हमने तो ऐड वाले पार्ट के अंदर भी पढ़ा था, वहां पे कॉल ऐड करने का, बिल्कुल पढ़ा था, बिल्कुल करा था आपने।
बट वो आपके लिए कन्वर्जन आपने असाइन नहीं करा था कि मेरे लिए वो कन्वर्जन है कोई। ठीक है। सो मैंने क्या करा, यहाँ पे फोन कॉल्स पे क्लिक किया, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैक कॉल्स, योर एड्स और वेबसाइट। तो बहुत सारी चीजें अभी हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे इसको। ठीक है, बोलो लब। तो जब हम डिस्प्ले ऐड बना रहे थे तो वहां पे कन्वर्जन भी सिलेक्ट करा हुआ आ रहा था कि आप कन्वर्जन भी कर सकते हो। तो वहां पे कन्वर्जन कर सकते हैं तो हमें अलग से बनाने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं नहीं, वहां पे कर सकते हैं बट हमें डिजाइन वो डिफाइन भी तो करना होगा ना, हमारे लिए कन्वर्जन है क्या। आपने सेलेक्ट तो कर अच्छा, लिया कन्वर्जन है, बट है क्या तो कन्वर्जन। अलग अलग से कन्वर्जन अपना बना के फिर हम अपने कैंपेन से कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, हम डिफाइन करेंगे कि हमारे लिए ये ठीक है। कन्वर्जन है। अब ध्यान से समझो, देखो धीरे धीरे समझ में आएगा भी। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे कॉल का बना लिया। अब ये बोल रहा है कि भाई तुम कैसे चाहते हो, आपकी वेबसाइट के ऊपर नंबर लगा हुआ है या एड के ऊपर नंबर लगा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने डाल दिया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, एंटर करा, देखते हैं किस किस कंपनी ने ऐड चला रखा है। कॉल वाला, कॉल वाला तो आई गेस किसी ने भी नहीं चला रखा। देख लेते हैं, किसी ने तो चला रखा होगा। ये देखो, इसने दूसरा चला रखा है, कॉल वाला नहीं चला रखा। ये देखो, इसने कॉल चला रखा है। ये जो कॉलस वाला बटन है, ये इसने भी कॉलस वाला बटन चला रखा है। ठीक है, इन दोनों ने कॉल वाले बटन चला रखे हैं, दैट मीन्स कि इनके लिए कन्वर्जन हो सकता है। अब देखो, जैसे ही मैं कॉलस पे क्लिक करूंगा नंबर आ जाएगा बात करने के लिए। इस पे भी मैं कॉलस पे क्लिक करूंगा नंबर आ जाएगा बात करने के लिए। तो ये क्या है, ये है बेसिकली कन्वर्जन्स इन्होंने बना रखे हैं, ये ट्रैक हो सकते हैं। ठीक है। मैंने क्या करा, यहाँ पे यही डाला, कॉल फ्रॉम एड्स यूजिंग कॉल एक्सटेंशन और कॉल ओनली एड्स। ठीक है, तो मैंने यही कंटिन्यू कर दिया। दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो ये है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर आपने नंबर दे रखा है कि बंदा वहां पे क्लिक करके बात करे, वो भी बना सकते हो, बट वो कोई मतलब नहीं है उसका। कन्वर्जन नेम का क्या डाल दिया मैंने, फोन कॉल डाल दिया कि मैं फोन कॉल ट्रैक करने वाला हूँ। अब इसमें आ रहा है यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन। देखो, अब एक चीज बताओ, सपोज करो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है। ठीक है जी, मेरा कोर्स है 2,000 रुपए का। ठीक है, नॉर्मल आप मान लो 2,000 रुपए का मेरा कोर्स है। अब हर कोई उस पर्टिकुलर कोर्स की ईच कन्वर्जन वैल्यू डालनी पड़ती है कि अगर मेरे से लब फोन पे बात कर रहा है, वो कन्वर्ट हो गया, तो मेरे को कितने की वैल्यू है। तो 2,000 रुपए के आसपास की, मतलब एक इंसान को 2,000 रुपए मेरे को वो दे रहा है। मे बी आपके लिए वो 1 रुपए की वैल्यू हो, कि आपने 1 रुपए लिख दिया यहाँ पे कि भाई चलो कॉल पे ही तो बात कर रहा है, बस वो 1 रुपए की वैल्यू है मेरी। मे बी शायद से कन्वर्ट हो जाए तो 2,000 रुपए। वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी कॉल्स आ रही हैं। तो ये तो बहुत बहुत बेसिक है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 1 रुपए डिफॉल्ट रखो, कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, सिर्फ 1 रुपीज डिफॉल्ट रखो, ज्यादा कुछ नहीं करना उसमें। बोलो लम। सर यहाँ पे हमें वो अमाउंट डालना है जो हम अपने कन्वर्जन के बदले दें। हाँ एग्जैक्टली। ठीक एक है, कन्वर्जन के। क्लिक कन्वर्जन के। अब यहाँ पे ये है कि लब ने मेरे को एक बार कॉल कर ली, अब फिर से दोबारा कॉल कर ली, तो क्या आप उसको कन्वर्जन मानना चाहते हो। तो आप बोलोगे नहीं, उसको हम वन ही मानेंगे, हर बार पे नहीं मानेंगे। ठीक है। अब मेरे मेरे से लब से बात हो रही है, 60 सेकंड मेरी बात हो गई, तभी मैं कन्वर्जन मानूंगा। चाहे तो मैं इसको कम भी कर सकता हूँ कि चलो यार कोई बंदा 30 सेकंड बात कर ले मेरे से। अब मान लो तुम अपने कॉम्पिटिटर के लिए, या फिर तुम अपने सपोज करो किसी भी क्लाइंट के लिए एड चलाना चाहते हो। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि भाई मैं कॉल चाहता हूं और मेरे पास कॉल नहीं आ रही, बट आप ऐड चला रहे हो। आपने आपने स्मार्टली दिमाग लगाया कि मैं कन्वर्जन एक्शन लगा देता हूँ जिससे मैं ट्रैक कर सकता हूँ। वो झूठ बोलेगा कि भाई मेरे पास कॉल नहीं आ रही, तो तुम ये पूरा डेटा दिखा सकते हो कि भाई 60-60 सेकंड आपकी बात हुई है। ठीक है, अगर 60 सेकंड बात हुई है आपकी, तो ये मैं ट्रैक कर रहा हूँ और ये डेटा मिलता है। ठीक है, बोलो लब। सर जैसे कि यहाँ पे 60 सेकंड डाल रखा है तो 60 सेकंड को हमसे बात करेगा तभी वो एक कन्वर्जन काउंट होगा। एग्जैक्टली वही एक तो सर कन्वर्जन यहाँ सर यहाँ पे हम 24 घंटे डाल दें तो हमारा हमारा तो फ्री में ऐड चल जाएगा। कन्वर्जन भी मिल जाएंगे, पैसे भी नहीं कटेंगे। बेटा कीवर्ड्स के तो पैसे कटेंगे। हाँ ठीक है सर। फिर अभी क्लियर है। हाँ नीचे कुछ आ रहा है 30 डेज वाला सीन। ठीक है, नीचे आ रहा है एट्रीब्यूशन डेटा, ये तुम्हारा काम का नहीं है अभी एट्रीब्यूशन डेटा। क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो का मतलब है कि अगर कोई कॉल करता है तो आपके पास डेटा जो रहेगा वो 30 दिन के आसपास का डेटा रहेगा, जिससे आप वापस से इंटरेक्शन कर सकते हो सामने वाले पर्सन से।
ठीक है, तो ये बहुत बेसिक है, और कुछ नहीं करना, क्रिएट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करा, दैट्स ऑल, आपका कन्वर्जन बन गया। ठीक है, यू हैव सेट अप योर फोन कॉल कन्वर्जन एक्शन टू फिनिश सेटिंग अप। भाई एडिट द सेटिंग, आप वापस से डन कर सकते हो। ये देखो मेरा एक कन्वर्जन बन गया। ऐसे ही करके मैं काफी सारे कन्वर्जन बना सकता हूं। तो ये मेरा फोन कॉल के लिए बन गया। और भी बाय डिफॉल्ट जो गूगल देता है आपको, कॉन्टैक्ट्स में दे रखा है, डायरेक्शन के लिए भी दे रखा है, कस्टम अगर आपको बनाना है तो वो भी आप बना सकते हो। बट हमने अभी फोन कॉल के लिए बनाया है, ऐसे ही आपको कन्वर्जन एक्शंस बनाने हैं। ठीक है, अब करना क्या है इसके लिए, बैक जाना है, नया कैंपेन बनाते हैं। कैंपेन्स कोई होंगे हमारे पास क्या, ऑलरेडी देखते हैं। कैंपेन्स पे क्लिक करके हमने क्या करा, नीचे कैंपेन्स पे गए। ठीक है, देखो काफी सारे कैंपेन्स है, शर्ट, शॉपिंग, शूज। हम वापस से नया कैंपेन बनाते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, सर्च। अब ये देखो, ये आया कुछ कुछ दिखा। कन्वर्जन एक्शन क्या दिख रहा है, कॉन्टैक्ट्स दिख रहा है, बट हमारा कन्वर्जन एक्शन क्या था, फोन कॉल था। रिमूव भी नहीं हो रहा, देखो। ठीक है, कॉल फ्रॉम एड्स, ये रहा कन्वर्जन सोर्स आ गया, कॉल फ्रॉम एड्स। अब ये इनएक्टिव है, तो यहाँ एडिट दिस गोल करके देखेंगे हम, गो टू कन्वर्जन, यहां से हम इसको एडिट कर सकते हैं। वापस से वहीं आ गए हम, इस पे आ गए। ठीक है, अब हम बैक जाते हैं। भाई लब, एक बारी अपनी आवाज जो है पीछे से बंद कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ गया बिडिंग पे, चेंज बिडिंग स्ट्रैटेजी, यहाँ आ गया कन्वर्जन। अब देखो पैसे दो बार तरीके से कट सकते हैं, क्लिक से भी, इंप्रेशन से भी, रिकमेंडेड कन्वर्जन है बेसिकली, इसने कन्वर्जन डाल रखा है बस। अब एज इट इज पूरा कैंपेन सेम तरीके से बनेगा, बट फायदा ये है अब आपका कि आपकी कॉल रिकॉर्ड भी होगी, आपकी उसमें ट्रैकिंग भी होगी, सारा कुछ सेम होगा, सब कुछ सेम है। एंड ये पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ जो कन्वर्जन वाला पार्ट है ना गाइस, वो आपके सर्च एड में बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, बहुत अच्छे से। अगर मैं डिस्प्ले की भी बात करूं, डिस्प्ले एड्स की, तो यहाँ न्यू कैंपेन पे क्लिक करते हैं, न्यू कैंपेन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, यहाँ पे डिस्प्ले एड, और यहाँ पे वापस से कन्वर्जन आ गया। यहाँ चाहे तो हम ऐड गोल करके नया कर देंगे। ये देखो पुराना वाला आ गया, हमने जो अभी जस्ट लेटेस्ट बनाया था ऐड गोल, फोन कॉल वाला, और इस वाले को डिलीट कर देंगे, ऊपर वाले को। अब हमारी क्या होंगी, यहाँ से कॉल ट्रैक हो सकती है। अभी ये देखो कुछ साइन सा आ रहा है, ये एक्टिव नहीं है। एक्टिव क्यों नहीं है, क्योंकि कोई कॉल आई नहीं है इसके अंदर। इन केस अगर हमारे पास कोई कॉल आ जाती है तो ये एक्टिव हो जाएगा। तो इतना मत सोचना कि इसमें क्यों ऐसा साइन आ रहा है, ये कोई ऐसा रेड डॉट वाला साइन नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है इसमें, ये बस एक्टिव नहीं है, ये अनवेरीफाइड है। ये वेरीफाई तभी होगा जब इसमें कॉल आनी स्टार्ट हो जाएगी, इसमें ऐड होनी लग जाएगी। ठीक है, मैंने कंटिन्यू करा, यहाँ अपनी बिजनेस की वेबसाइट डाली, मान लो मैंने सफलता.com डाल दिया, कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, स्टार्ट न्यू। बताइए श्रद्धा। सर वो कन्वर्जन के नीचे जो कन्वर्जन वैल्यू लिखा आ रहा था पीछे, तो उसमें वो अलग है और जो अभी हमने ये कन्वर्जन सीखा ये अलग है? नहीं नहीं नहीं, सेम ही है, सेम ही है। सेम अगर है। हम डिफाइन करेंगे ना वहां पे कन्वर्जन वैल्यू पे, हमने वहां पे कितने रुपए डाले थे, 1 रुपए, 1 रुपया। है ना। तो यहाँ पे वो कन्वर्जन वैल्यू सेलेक्ट हो जाएगा कि अगर आपका एड चला 100 रुपए का, तो उसके बदले आपको क्या मिला, 1 रुपए मिला। 1 रुपया। कोई मतलब नहीं है, या तो उसमें प्राइस ज्यादा डालो फिर, कि एक कॉल की कीमत कितनी है। ठीक है ठीक है, ठीक है सर। ओके। सो बेसिकली अभी अगर मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ डिस्प्ले एड्स के अंदर, ठीक है। अब देखो क्या यहाँ पे कहीं कन्वर्जन दिख रहा है, बजटेड बिडिंग में जाते सीधा, ये देखो कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन मतलब सीधा कॉल का बटन, कन्वर्जन हो सकता है, कॉल आ सकती है। ठीक है, एंड बाय डिफॉल्ट रिकमेंडेड दे रहा है। आप चाहो तो सबसे ज्यादा जो एड में पैसे लगते हैं ना डिस्प्ले कैंपेन में, वो व्यूएबल पे ही लगते हैं। भाई यार ऑब्वियस सी बात है, आप यही तो चाहते हो ना कि आपका जो एड डिस्प्ले एड्स है। ठीक है, बोलो ना। सर मतलब कन्वर्जन सर्च एड में ही सबसे बढ़िया काम करता है। ठीक है, शॉपिंग एड्स में भी कोई मतलब नहीं है कन्वर्जन लगाने का।
आप भी नहीं चाहते कोई कॉल करे शॉपिंग एड्स में, तो आप चाहोगे कि सीधी सेल आए मेरे पास। बोलो, कोई बोल रहा था क्या? ठीक है। सो आई होप कि ये वाला कन्वर्जन वाला जो पार्ट है सबको क्लियर है। अगर फिर भी किसी को कोई भी क्वेश्चन है, हैंड रेज करके वापस से पूछ लो मेरे से, किसी को लगता है कि भाई कोई क्वेश्चन है। एंड आई होप कि सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड फिर भी किसी को नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हैं। बताइए जी। सर ये तो आपने कन्वर्जन कॉल वाला बता दिया, अब वो वेबसाइट वाला और वो दूसरा वाला। वेबसाइट देखो सेम पार्ट है। जैसे मैंने ऐड बनाना सिखाया आपको, सर्च ऐड वाला, ठीक है, तो उसी के बेसिस पे हम डिस्प्ले ऐड बना सकते हैं, वीडियो एड्स बना सकते हैं। अच्छा मतलब सेम सेम, प्रोसेस है। हाँ सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। चाहे तो हम ठीक है। मार्केटिंग पे जाते हैं, कन्वर्जेंस पे जाते हैं। ये फोन कॉल वाला बना था हमारा, वापस से हम फोन कॉल वाला बना सकते हैं। बट हम चाहते हैं कि वेबसाइट पे जो नंबर लगा हुआ है उससे कॉल आए, तो उसका कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी आपके लिए बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाला सफलता.com, मेरी वेबसाइट पे कॉल आएगा, स्कैन करेगा ये कि कोई वेबसाइट एग्जिस्ट करती भी है नहीं, देखते हैं। ये आ गया सफलता.com, अप्लाई। यहाँ से हमारा पूरा कन्वर्जन बन जाएगा इसके लिए टोटल। बस सेव एंड कंटिन्यू, कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, बस इसमें कोड निकल के आएगा। एंड वही सारा का सारा कोड आपको कहाँ पेस्ट करना है? अपने कोड स्निपेट में जाके हेडर सेक्शन के नीचे। कैसे निकलेगा? यहाँ पे गए, कन्वर्जन गोल की कैटेगरी परचेज करी। भाई मान लो आप चाहते हो कि मेरी वेबसाइट से कन्वर्जन फाइंड आउट हो। कैसे होगा? कि बंदा या तो कांटेक्ट करे, सबमिट करे, साइन अप करे, रिक्वेस्ट कोड करे, कुछ ना कुछ तो करेगा ही वेबसाइट पे आके, या तो परचेज करे, कुछ भी करे, ऐड टू कार्ट करे, बिगिन चेकआउट करे, सब्सक्राइब करे, कुछ ना कुछ तो करेगा। तो आप कांटेक्ट पे डालोगे, कांटेक्ट कर ले। ठीक है, सिंपल। कांटेक्ट करने के बाद यहाँ कांटेक्ट वाला लैंडिंग पेज डलना चाहिए कि जहां से बंदा कॉल कर सकता है आपको। ठीक है, आपने फिर उसको ऐड कर दिया। जैसे ही आप ऐड करोगे यहाँ पे कोड बन के आ जाएगा, एंड वही सेम कोड आपको जाके वहां पे डालना है, स्निपेट पे जाके। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको कोड डालना सिखाया था। कोड का पता है ना सभी लोगों को, कहाँ से होता है कोड? हाँ सर, बट वो हमारे कॉन्टेक्ट अस वाले पेज का लिंक डालना है यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे वो वाला डालना है हमें जिसपे कॉल वगैरह होगी, जिसपे नंबर लिखा होगा बेसिकली। अच्छा, सर्विसेज होंगी और नंबर लिखा होगा। एग्जैक्टली, जहां से आप चाहते हो कि यूजर यहाँ पर जाए एंड कॉल पे बात करे। ठीक है। ठीक है सर। ओके, सो बेसिक बेसिक था ये कन्वर्जन कॉल। एंड सबसे ज्यादा जो कन्वर्जन काम करता है ना, वो फोन कॉल का ही करता है इसके अंदर। ठीक है, आई होप कि चीजें क्लियर है सभी लोगों को। ठीक है, अब आप अपने उसमें नोट भी कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, सारे लोग। ओके जी, सो लेट्स सी। महक दीक्षित ने बड़ी फास्टली लिख लिया है आई गेस। गौरव पांडे जी, आई होप आपने भी लिख लिया है। एंड आयुष भी लिख रहे हैं। इंदिरा सिंह जी पता नहीं कहाँ बिजी हैं, उनका कैमरा ओपन ही है, मे भी शायद वो ड्यूटी कर रहे हैं। तो इंदिरा सिंह जी कृपया करके घर पे जाके जरूर वापस से क्लास जरूर ले लेना। ठीक है, मेक श्योर। ओके, सो गाइज, अब तुम्हें जो भी नोट करना है बिल्कुल कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में। हाँ जी आयुष बताइए। सर जैसे हम क्या कहते हैं लीड्स के ऐड चलाते हैं, तो जैसे मैंने फेसबुक पे तो ट्राई किया है, तो जैसे सर मान लो सर एस्टिमेट दिखा देता है कि 10 लीड्स आएंगी, तो उसमें सर मतलब 2-3 का रेशियो रहता है, तो बाकी जो फेक लीड्स आती हैं उसके लिए कुछ नहीं है क्या? देखो, जब हम फेसबुक ऐड रन करेंगे ना,
तब हमें पता चल जाएगा। एंड सेकंड थिंग, जब भी आप अगर साइड में एस्टिमेट देखोगे ना, वो हमेशा फेक ही होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा बजट वो लगाओ। फिर वो तो ठीक है ना, 10 लीड आ रही है ना हमारे पास, कांटेक्ट कर रही है, लेकिन हमारे मतलब की नहीं आ रही है इसमें साथ, तो उसका कुछ नहीं है क्या, नहीं कि वो उसका मतलब आया ही ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर हम डिटेल टारगेटिंग सीखेंगे उसके अंदर। अगर आप ये चाहते हो कि मेरे पास ऐसी एक्यूरेट लीड आए कि बेवजह की लीड ना आए, मेरे पास बिल्कुल एक्यूरेट लीड चाहिए, तो अगर मैं चाहता हूं, मान लो सपोज करो आयुष ने एक ऐड बनाया लीड्स के लिए, ठीक है, उसने पूरे इंडिया को टारगेट कर दिया, तो भाई बहुत सारे लोग आ सकते हैं इंडिया से तो। बट अब मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ नोएडा से आए लोग। अब नोएडा में भी एक सेक्टर बांट लिया मैंने कि इसी सेक्टर से आए। तो जितना डिटेल टारगेटिंग करेंगे उतनी ही बेस्ट क्वालिटी लीड्स आएंगी। ठीक है। फिर भी आई है सर, फिर भी फिर फेक भी आ लीड रही है आई तो है। फिर आपको फेसबुक एड्स सीखना पड़ेगा यहाँ पे, जब आप सीखोगे। ठीक है। एंड ये याद रखो, फेसबुक एड्स की लीड सारी अच्छी नहीं होती है। अब मैं अगर आपको दिखाऊं हमारा एड्स मैनेजर, ये देखो मेरा एड्स मैनेजर है, जस्ट वेट, आई गेस ये वाला तो दूसरा बना रखा था शायद से। चलो सफलता का दिखाता हूँ तुम्हें। अब हमने कितनी लीड्स जनरेट करी हैं देखो, करीबन करीबन हमने लीड जनरेट करी हैं। हमारा डेली का काफी अच्छा खासा स्पेंड होता है। ये देखो 296 लीड हमने जनरेट करी है। हमारे पास लीड की जो क्वालिटी है वो भी बेटर आ रही है। ठीक है, उसमें सीखोगे तुम कि लीड क्वालिटी कैसे बेटर लानी है। और सर एंड इसमें जेन्युइन कितनी है, 296 में? भाई भाई 296 के अंदर ना सारी जेन्युइन है। जेन्युइन का मतलब समझते हो क्या? जेन्युइन का मतलब होता है बेसिकली कि आपसे कॉल पे बात हो रही है। ठीक है, नहीं जेन्युइन मतलब जैसे, ये। ठीक है, अब सपोज जी करो, से बोलिए। कि आपने एज अ डिजिटल मार्केटर कहीं भी आप जॉब कर रहे हो, आपको बोला कि भाई आप ना 10,000 रुपए में लीड जनरेट कर दो हमारे लिए। आपने जनरेट करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है। अब आप यहाँ पे ये नहीं देखोगे कि सामने वाला बोल रहा है कि आ जाओ जी, मेरे क्रेडिट कार्ड पड़ा है, मेरी जेब में पैसे पड़े हैं और आप कृपया करके दे जाओ। ठीक है, ऐसे लोग नहीं। बस नहीं मैं ये आपका कह रहा था ना, काम मतलब रहेगा, हमारी बिल्कुल। सर्विस से रिलेटेड ही ना हो बंदा, तो फिर। हाँ तो फिर तो आपकी टारगेटिंग गलत है। फिर तो आपकी टारगेटिंग गलत है। ठीक है। नहीं यहाँ टारगेटिंग भी सही करी थी, ऐसी बात नहीं। नहीं देखनी पड़ेगी, मैं वही बोल रहा हूँ। यहाँ 296 जो लीड्स है ना, इसके अंदर 285 लीड्स जो है वो सारी ओके है। ठीक है, सारी ओके 285 लीड्स, क्योंकि हम स्पेंडिंग कर रहे हैं भाई। 95 रुपीज की लीड आ रही है, बहुत बड़ी चीज है 95 लाना इस पर्टिकुलर डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के अंदर। नहीं तो लोग बाग 450 रुपए की एक लीड निकालते हैं यहाँ पे, 450, 500, 600, बहुत लीड निकालते हैं। अब देखो ना, यहाँ का स्पेंड भी करीबन करीबन 8 लाख 9 लाख रुपए के आसपास रहता है। ये रहा देखो, ये 11 लाख रुपए स्पेंड है इस वाले कैंपेन्स पे, पूरे सफलता पे। तो कैसे लाते हैं, क्या ट्रिक रहती है, क्या चीजें रहती है, ये मैं आपको, डोंट वरी, जब मैं फेसबुक एड सिखाऊंगा ना, वो बिल्कुल लाइव सीखेंगे अपन। ठीक है, कैंपेन चला के सीखेंगे सीधा। इससे भी सर फर्क पड़ता होगा, मतलब ऐड कितना पुराना है ना? भाई कैंपेन से बहुत फर्क पड़ता है। कितना पुराना कैंपेन है देख रहे हो ना आप, 19 अप्रैल में चलाया था मैंने ये। समझ रहे हो? और आज कितनी तारीख है? 6 तारीख है आज। कितना पुराना हो गया। और मेरे पास ऐसे ऐसे कैंपेन है जो कि 3-3 महीने पुराने हैं and आज भी लाइव है। तो मैटर करता है, क्योंकि वो लर्निंग फेज से बाहर आ जाता है। अब ये जो टर्मिनोलॉजी है, लर्निंग फेज वगैरह सब कुछ पता चलेगी फेसबुक एड्स में। ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे अभी। ओके। एंड मेक श्योर सारे लोग जितने भी है ना, गूगल एड्स को अच्छे से पढ़ लेना। फेसबुक बड़े प्यार से समझ में आ जाएगा आपको, बहुत अच्छे से। ठीक है, बोलो लब। सर आगे जाके हमारी डिजिटल मार्केटिंग में जॉब लग जाएगी, है ना? नहीं लगेगी। क्यों? अगर ऐसे बोलोगे तो कैसे लग जाएगी? नहीं सर, सुनो सही। हम हाँ मतलब सुनो। दूसरी कंपनी में जाके जॉब करेंगे। सर दूसरी हाँ कंपनी से बढ़िया हम सफलता में जॉब कर लें। बिल्कुल कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम मेरी नौकरी खाने वाले हो सब लोग। अरे नहीं सर। मैं तो मैं तो बहुत सर, गलत सिखा रहा हूँ तुम्हें। नहीं सर, मैं तो आपका जूनियर बन के आ जाऊंगा। हाँ बिल्कुल आ सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सीखने आ सकते हो। तो मैंने तो इवन बोला भी है कि जितने काफी सारे लोग मेरे साथ यहाँ एमडीएम वाले भी है, तो वो तो इंटर्नशिप करने आएंगे यहाँ पे। ठीक है। अच्छा। हाँ तो ओजीडी करने आएंगे यहाँ पे ऑलरेडी सारे लोग। एटीएम वाले नहीं आएंगे? एडीएम वाले ओजीडी करने नहीं आते भाई। ठीक है।
ओके, बताइए श्रद्धा। सर हमें भी इंटर्नशिप करवा लो सफलता में। बिल्कुल, मैं तो मना थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ एमडीएम करो और परचेज करो और करो, क्योंकि सफलता मेरी तो है नहीं। ठीक है, सब लोग एमडीएम लो तभी आपको फायदा होगा उसमें। बाकी मैं कभी मतलब ऐसे, एडीएम वालों की कोई वैल्यू नहीं है इतने पैसे देने के बाद। ऑब्वियसली नॉट, इतने अच्छे सर मिल गए तुम्हें, और क्या चाहिए। सर ही तो अच्छे मिले, इंटर्नशिप भी तो अच्छी मिलनी चाहिए। कर लो, मुंह पे तारीफ तो कोई भी कर देता है। नहीं सर, मुंह पे तारीफ नहीं है। चलो जी, इतनी डीपली तो कोई नहीं पढ़ा सकता। आई होप कि आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं। अगर आपको फिर भी लगता है इंटर्नशिप एंड ऑल ठीक है, तो उसके लिए मैं कुछ ना कुछ सोचूंगा, इंटर्नशिप के लिए हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। मे बी आपके लिए पेड इंटर्नशिप हो, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब सोचना पड़ेगा। पेड इंटर्नशिप मे बी आपको पे करना पड़े तब इंटर्नशिप हो, वो देखना पड़ेगा, बट आई गेस अभी ऐसा कुछ है नहीं। सिर्फ एमडीएम के लिए ये इंटर्नशिप वाला पार्ट जो है, और पीडीएम ओके के लिए सर। भी है, हाँ पीडीएम के लिए भी है इंटर्नशिप। ठीक है, आई गेस सभी लोगों को समझ में आ गया है, क्लियर, डन डन डन, ठीक है, ग्रेट। सो आज की क्लास हम इतना ही रखते हैं, एंड कल की क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ के आ जाना सारे लोग, क्योंकि कल बेसिकली आपकी लास्ट क्लास होगी गूगल एड्स की, जिसके अंदर हम यूटीएम पैरामीटर्स भी पढ़ेंगे, कुछ छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे। ओके, सर ऑफ पेज एसईओ में मेरे को एक चीज पूछनी थी। जैसे आपने करवाया था, तो हमने वो लिंक्स तैयार करे थे, कुछ लिंक्स तैयार करे थे। अब जब हम उन्हें खोल रहे हैं तो वो ब्रोकन में क्यों जा रहे हैं? कुछ खुल जाते हैं, कुछ कैंसिल हो जाते हैं। सर हाँ जी, हाँ जी, नेहा बताइए। हाँ जी श्रद्धा बोलिए। सर मैं ये कह रही थी, जो आपने ऑफ पेज एसईओ में लिंक्स बनवाए थे उन्हें मैं चेक कर रही थी, तो कुछ तो खुल जाते हैं, हम्म लेकिन कुछ कैंसिल्स में चले जाते हैं कि पेज अवेलेबल नहीं है, अब कुछ नहीं है। तो उसका क्या सोल्यूशन है फिर? देखो, वो जो बैकलिंक्स होते हैं ना, वो डिलीट भी होते रहते हैं एंड आते भी रहते हैं, इसलिए हमें बाय डिफॉल्ट बैकलिंक्स बनाते रहने चाहिए। ठीक है, ये ओके डे सर। टू डे की प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं कि बना ओके। के छोड़ दिया हमने। अच्छा, तो दोबारा अगर मतलब अगर हमने 2-3 दिन बाद चेक करा तो हो सकता है हमें मिले ही ना फिर। बिल्कुल, ऑब्वियसली, ओके इसीलिए तो सर। बहुत सारे बैकलिंक्स बनते हैं एक साथ। ठीक है, चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर, ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं, एंड कल मिलते हैं सेम टाइम सेम टॉपिक सेम चीजों के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, बाय बाय गाइस।